ड्रामा से ये पता चल कि नए आने वाली एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, लेकिन व्यूअर्स की तवज्जो का मरकज़ इस ड्रामे की तरफ कम होता चला जा रहा है, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा फिर से लटकाया चला जा रहा है। सभी अपने अंजाम तक पहुँच चुके हैं, पर न जाने क्यों इस स्टोरी का एंड नहीं हो पा रहा। यहाँ अब जो है दूसरी जानिब वो इसको टर्न दे दिया है। हन्नान जो है वो घर आ चुका है ज़ारा के, और ज़ारा और हन्नान जब यहाँ रह रहे हैं तो हन्नान जो है यहाँ ज़ारा को फिर से एक मर्तबा शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है। उसकी जली-कटी बातें भी सुनता है और उसको इस बात का आखिरकार उसने यकीन दिला दिया कि वो अपनी अम्मा से लड़-झगड़ कर आया है। उसकी अम्मा खराब है, लेकिन वो खराब नहीं है, और उसने अपनी अम्मा को छोड़ दिया है उसकी खातिर, और बहुत जल्द वो उसे खुशखबरी देने वाला है और उसके लिए कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसे फिर से सब्ज़ बाग दिखाता है, लेकिन ख़ैर ज़ारा आहिस्ता-आहिस्ता कर शीशे में उतरने लग पड़ी है। इधर दूसरी जानिब जब वह घर वापस आ जाता है ज़ैन, तो मनाहिल जो है बहुत ज़्यादा उसे देखकर हर्ट हो जाती है और उसे वही सब कुछ याद आ जाता है। जब वो ज़ैन की इतनी मिन्नतें कर रही होती है, उसे कहती है कि मुझे तलाक मत देना, मैं चाहे तुम्हारी नाम पर सारी उम्र बैठी रहूँ, तुम इसके साथ चले जाओ, लेकिन मुझे तलाक मत दो। उसकी मिन्नतें करती है, उसके पाँव पड़ती है, लेकिन ज़ैन उस वक़्त उसकी एक न सुनता। जिस दौलत की खातिर, जिस हवस की खातिर ज़ैन ने जो मनाहिल जैसी इतनी प्यारी और इतनी मोहब्बत करने वाली नेक-दिल इंसान को ठुकराया, आज वो बेघर होकर रह गया। ना सिर्फ उसने ज़िंदगी की ऐसी मुश्किलात का सामना किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पासपोर्ट सभी कुछ उससे ज़ब्त कर लिया उसकी बीवी ने, और उसको यहाँ से निकाल भी दिया। ख़ैर उसे हवाले कर दिया पुलिस स्टेशन के, लेकिन वहाँ से निकलना भी इसके लिए नामुमकिन था। अगर कि वलीद ना होता तो शायद कि आज भी ज़ैन जो है वो वहीं की जेल में फँस चुका होता, और उसके लिए मज़ीद बहुत बुरे हालात उसने क्रिएट कर देने थे। यहाँ वलीद ने फिर से एक मर्तबा मनाहिल की खातिर ज़ैन की मदद की, और यहाँ दूसरी जानिब वो जानता है कि ज़ैन एक अच्छा इंसान है। ज़ैन को अपने किए हुए की बहुत शर्मिंदगी है, और उसने जानबूझकर मनाहिल की ज़िंदगी को तबाह नहीं किया था। उसने अपनी माँ को मना भी किया था, लेकिन अपनी माँ ने उसकी इतना उसे प्रेशराइज़ किया कि उसे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। खैर, जब मनाहिल सोच रही होती है कि यहाँ वलीद की माँ की कॉल आती है और उसे अपने पास बुलाती है, तो वह यहाँ मनाहिल भी उठकर जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो यही चाहती है कि वो ज़ैन का सामना ना करे, और वो यही सोचती है, न जाने कब तक यहाँ ज़ैन रहेगा। जैसे ही वो जाने लगती है, तो यहाँ ज़ैन अपनी स्टोरी डाल रहा होता है अपनी माँ को। उसे कहता है कि मैं वहाँ पर फँस चुका था, अगर वलीद ना होता तो शायद मैं आज भी वहाँ पर फँस चुका होता, और मेरी बीवी ने मुझसे सारा कुछ मेरा छीन लिया और मुझे जेल भेज दिया। यहाँ मनाहिल जब सुनती है, खैर मनाहिल जब जाने लगती है तो वो फूफो से कहती है कि मैं जा रही हूँ। फूफो से कहती है कि यहाँ घर के काम सारे कौन करेगा, लेकिन मनाहिल जो है उसे यही कह देती है कि मैं तो रोजाना करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है कि इतने में रास्ते में वो किसी कन्वेंस का इंतजार कर रही होती है, और उसे यहाँ हन्नान फिर से एक मर्तबा टकरा जाते हैं। हन्नान उसका रास्ता रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, और उसके साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ मनाहिल उसे सख्त नफरत करती है और उसे अपने रास्ते से हटने का कहती है, और उसे दोबारा उससे रास्ता ना रोकने का कहती है, और उसे कहती है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। खैर उसको काफी ज्यादा हन्नान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कैब बुक करवा देता हूँ, लेकिन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं, और उसी वक्त रिश्का को रोकती है और वहीं पर बैठकर चली जाती है। यहाँ ज़ारा मनाहिल और ज़ारा के दरमियान जो है हन्नान आ चुका है। अब यहाँ हन्नान एक तरफ तो ज़ारा के साथ धोखा कर रहा है, फिर से उसे सब्ज़ बाग दिखा रहा है, और साथ ही साथ मनाहिल के साथ भी वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसके दिल को मनाहिल भा चुकी है, लेकिन ये इसकी गलतफ़हमी है कि मनाहिल उसकी बातों में आ जाएगी। मनाहिल तो उसे सख्त नफ़रत करती है और वो जानती है कि वो किस किस्म का इंसान है। उसके सारे तरीके और अंदाज़ वो जान चुकी है। इधर फूफो जो है, जहाँ ज़ैन जब घर वापस आता है तो हँसकर और खुले दिल से ज़ैन को अपने गले लगा लेती है। हालाँकि इसके बावजूद कि ज़ैन वो अपनी माँ से रिश्ता भी तोड़ चुका था उसकी दौलत उसके साथ रहने के लिए और दौलत की लालच में, लेकिन यहाँ फिर भी ज़ैन को उसकी माँ माफ़ कर देती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और ज़ैन यहाँ अपने घर आकर सुख का साँस लेता है।
इधर दूसरी जानिब वलीद की मंगेतर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा चुकी है, भाँप चुकी है कि वलीद और मनाहिल एक-दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ फिर उसने खामोशी इख्तियार की, लेकिन यहाँ जैसे जब-जब वो वलीद को कॉल करती है, उसे शॉपिंग के लिए अपने साथ जाने का कहती है, तो वलीद इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसे यही कहता है कि मैं इस वक़्त मीटिंग में हूँ और मैं फ़ारिग होकर तुमसे कॉल पे बात करता हूँ। लेकिन रात हो जाती है और उसकी मंगेतर उसका इंतज़ार करती रह जाती है और सबा यहाँ अपनी खाला के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसे कहती है कि वलीद की तो मुझे लगता है रज़ामंदी ही नहीं थी, उसकी माँ ने उस पर ज़बरदस्ती की है। जबकि खाला उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो उसकी माँ ऐसी नहीं है, वलीद की रज़ामंदी होने के बाद ही उसने ये रिश्ता तय किया होगा और मैं ऐसा नहीं मानती। क्योंकि वलीद जो है एक अच्छा इंसान है और ऐसा एक जो है सेंसिटिव इंसान है और वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। हो सकता है कि वो किसी काम में मसरूफ़ हो चुका हो और जिसकी वज़ह से तुमसे राब्ता ना कर पा रहा हो, क्योंकि उसकी माँ भी बीमार है। लेकिन सबा फिर भी इस बात को इग्नोर करती है और नहीं मानती और यही कहती है कि अब ये फैसला मैं करूँगी कि मैंने वलीद से शादी करनी है कि नहीं करनी। यहाँ उसकी खाला भी परेशान हो जाती है। हो सकता है कि जब आगे जाकर वलीद उसको फिर भी इग्नोर करता रहे, हो सकता है कि सबा जो है वो शादी से इनकार कर दे, क्योंकि वो जान तो चुकी है कि मनाहिल और वो दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यहाँ मनाहिल भी यही चाहती है कि वो वलीद का प्रपोज़ल अपना ले, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो मंगनी कर चुका है। हो सकता है कि जब इन दोनों की मंगनी टूट जाए तो आगे जाकर मनाहिल फ़ौरन से वलीद किसी को खुद प्रपोज़ल अब दे और उसका प्रपोज़ को कहे कि मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब आगे नए आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? कैसे वलीद और मनाहिल एक होंगे? क्या जो है वली ज़ैन जो है माफ़ी माँगेगा? क्योंकि ज़ैन को एहसास तो हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ जब गुस्से में होती है तो वो ज़ैन उसे यही कहता है कि हमारी वज़ह से उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। अब उसे उसकी ज़िंदगी जीने दे। अब वो हमारी इज़्ज़त कैसे करेगी कि जब हमने उसकी ज़िंदगी सबने मिलकर बर्बाद कर दी है। पुप्पो भी खामोश हो जाती है और ज़ैन क्या माफ़ी माँगेगा? क्योंकि ज़ैन ने जो किया उसके किए का उसको शिद्दत से एहसास है। आने वाली नए एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।